नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना के शुरुआती दौर में किस तरह से मरकज को, मौलाना साद को एक विलन के रूप में प्रस्तुत किया, गोदी मीडिया ने विलन के रूप में प्रस्तुत किया और साथ ही साथ सरकारों ने भी विलन के रूप में उसको दिखाया। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है, दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मौलाना साद का जो घर दिल्ली पुलिस ने अभी तक लॉक किया हुआ है, उस घर को 2 दिन के अंदर अंदर मौलाना साद की मां को हैंडओवर किया जाए। यह एक बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से कोरोना की शुरुआती दौर में कहा गया कि मरकज के लोग जो है वो कोरोना फैला रहे हैं, मरकज की वजह से कोरोना फैल रहा है, तमाम बातें कही गई। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है वो दिल्ली पुलिस को एक फटकार लगाई है। ये खबर आप देखिए, द रिपोर्टर की एक खबर है, दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, 2 दिन के अंदर मौलाना साद के घर को खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं और कहा है कि निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी हिस्सों को तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की मां को हैंडओवर किया जाए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह काम 2 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है ताकि वो मौलाना साद की मां वहां जाकर के रह सके। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मौलाना साद की मां खालिदा को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो मरकज के किसी और हिस्से में नहीं जा पाएंगे। समझिए इसको आसान भाषा में, दरअसल जो है वो कोरोना के शुरुआती दौर में जिस तरह से मामला उछला कोरोना का और उसके बाद में मरकज को जो है दोषी ठहराया गया, उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के घर को सील कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप ये बताइए कि किस सेक्शन के हिसाब से आपने कैसे अभी तक उस घर को जो है वो हैंडओवर नहीं किया है। आपको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप उनकी माताजी को एक घर जो है वो हैंडओवर करिए। ये घर की तस्वीरें आप देखिए, ये घर है और इस घर को मौलाना साद का एक घर है और मौलाना साद के इसी घर को जो है वो सील किया हुआ है। अब दिल्ली पुलिस को फटकार लगाइए, क्या है देखिए आप, दिल्ली पुलिस को लगाई कोर्ट ने फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा कौन सा सेक्शन लगा रखा है, किसी साइट को रक्षित करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसे लॉक कर दें। फोटोग्राफी लीजिए और वहां से हटिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप किसी जगह को जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा सेक्शन आपने लगा रखा है कि अभी तक मौलाना साद के घर को आपने लॉक करके रखा हुआ है। आप वहां से फोटोग्राफी कीजिए और जो कुछ आपको चाहिए वो लीजिए और उसके बाद में वहां से हटिए। ये क्या केस था, आपने अभी तक क्या किया है, कुछ है आपके पास में? ये तल्ख लहजे में जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें पूछा है और किस तरह से जो है ये पूरा मामला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि कैसे मौलाना साद की मां ने जो है इसको लेकर के संघर्ष किया। मौलाना साद की मां खालिदा ने सबसे पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। फिर पुलिस ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। फिर खालिदा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला खालिदा के पक्ष में आया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खालिदा को पुलिस 2 दिन के अंदर रिहायशी इलाकों की चाबी दे दे ताकि वो वहां पर रह सके। जो मौलाना साद की मां है खालिदा, उन्होंने सबसे पहले जो है वो निचली अदालत में अपना मामला रखा, वहां पर वो जीत गई, उनके हक में फैसला आया। लेकिन इसके बाद में पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने इस मामले को सेशन कोर्ट में ले गई और सेशन कोर्ट ने इस मामले पर निचली अदालत का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद में मौलाना साद की मां जो है वो हाईकोर्ट में चली गई और हाईकोर्ट ने आज ये फैसला आज उनके पक्ष में दे दिया है कि आप 2 दिन के अंदर उनको चाबी दे दें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इसमें कहा है कि जीवन और आज़ादी का अधिकार सभी को है। कोर्ट का जो फैसला है वो वाकई पढ़ने लायक है। कोर्ट ने इसमें कहा है कि इससे पहले निचली अदालत ने 11 सितंबर को सुनाए आदेश में कहा था कि देश के हर नागरिक को संविधान के तहत जीवन और आज़ादी का अधिकार हासिल है और रिहायशी परिसर तक पहुंचने का अधिकार भी इन्हीं अधिकारों में सम्मिलित है। निजामुद्दीन के थाना प्रभारी की शिकायत पर तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद और अन्य 6 के खिलाफ महामारी एक्ट, कानूनी प्रबंध 2005, विदेशी कानून और भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। तो किस तरह से पूरा मामला था ये सबके सामने है। कैसे गोदी मीडिया ने, तस्वीरें आप देखिए, गोदी मीडिया ने उस तरह के ये उस समय पर कैसे कैसे शो बनाए, किस तरह से मौलाना साद को और मरकज को जो है वो विलन के रूप में दिखाया। कोरोना बम, कोरोना जिहाद, ये तमाम चीज़ें जो है वो गोदी मीडिया ने की। और केवल गोदी मीडिया नहीं, अगर इसमें जो है वो आगे बढ़कर के देखा जाए तो दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार भी उस वक्त में, अरविंद केजरीवाल जो है टीवी पर आते थे, ऐसे बैठते थे और कहते थे कि दिल्ली में 619 केस हैं और 619 केस में से 100 केस ऐसे हैं और 400 केस जो है वो मरकज के हैं। इस तरह से मामले जो है बताए जाते थे। ये आप न्यूज़ 24 का आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसमें किस तरह से जो है वो दिखाया गया है। अलग अलग आंकड़े जो है वो दिल्ली सरकार ने आंकड़े उस वक्त में पेश किए थे और ये अलग अलग आंकड़े जो है इसमें शो किए गए हैं कि उस समय का, ये 7 अप्रैल 2020 का ये खबर है और इसमें दिखाया गया कि न्यू पॉजिटिव केस 25, टोटल पॉजिटिव केस 550 और इसमें फॉरेन और ट्रैवल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के 170 केस हैं और मस्जिद और मरकज के 331 केस हैं। यह बताया जाता था कि 550 जो केस हैं उसमें से 331 केस जो है डेली ऐसे बताया जाता है रोजाना कि मस्जिद मरकज के जो है ये केस है। और इसी तरह से जो है तमाम चीजें काफी दिनों तक लगातार ये चलती रही। सोच करके देखिए क्या कुछ जो है वो मरकज के बारे में, मौलाना साद के बारे में नहीं कहा गया। हमने आपको अगर याद है तो किस तरह से जो मरकज के जो लोग थे उनको रखा गया था, एक हॉस्पिटल अलग से बनाया गया था रोहिणी की तरफ, और वहां पर जाकर के हमने इंटरव्यू किया था और हमने आपको दिखाया था उस वक्त में जो है प्लाज्मा देने की जो है वो बात चली थी कि प्लाज्मा अगर दे देते हैं, जो व्यक्ति ठीक होकर के आए कोरोना से और वो प्लाज्मा दे देता है तो उससे और लोगों की जान बच सकती है। ये शुरुआत में जो एक थेरेपी चली थी और वो थेरेपी जो है वो मरकज के लोगों ने, जितने भी मरकज के लोग थे जो पॉजिटिव हुए थे, सबने तकरीबन जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट किया था और वो खबरें हमने आपको दिखाई भी थी। लेकिन देखिए किस तरह से जो है वो मामले चले हैं, कैसे कैसे जो है वो चीज़ें की गई हैं। अब वाकई जो है ये इतिहास जब अपने आप को पलट करके देखता है तो शर्म आती है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार या कोई और नेता जो है वो कह नहीं पाएगा दिल्ली सरकार का कि किस तरह से उन्होंने मरकज के मामले अलग अलग करके दिखाए थे, क्या वो सही थे। ये सवाल जो है उन पर उठते रहे और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार को नाराजगी भी भुगतनी पड़ी। जब वो अभी दिल्ली में 5 सीटों पर उपचुनाव हुए नगर निगम के, जब वो वहां पर गए तो उनको काले झंडे तक दिखाए गए। तो इसकी वजह यही थी कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इससे नाराज थे कि आपने कैसे हमको कट करके अलग करके दिखाया, कैसे आपने हम लोगों के ऊपर जो है जाति की, ये तमाम तरह की बातें जो है वो की गई। बहरहाल लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का जो है फैसला, ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा फैसला है कि इतने लंबे समय तक कैसे दिल्ली पुलिस जो है किसी घटना को रक्षित करके रख सकती है, किसी जो है उस प्लेस को रक्षित करके रख सकती है। और इसीलिए जो है 2 दिन के अंदर अब ये फैसला दिया है कि उनकी चाबी जो है उनकी मां को हैंडओवर कर दी जाए। बहरहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्या ये फैसला जो हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आज कहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी और दिल्ली पुलिस को अपने आप से जो है ये काम करना चाहिए था? या आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल सही हो रहा था और ऐसे ही मौलाना साद के घर को बंद करना चाहिए था? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।